द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। लखीमपुर खेरी के जो नरसंहार किसानों का, उस मामले के अंदर सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे बड़ा टर्न यूं कह लीजिए कि भाजपा की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और खास तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी जैसे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरकाने वाला टर्न है। क्या है पूरा का पूरा मामला? आज जमानत के लिए इन्होंने एक याचिका लगा दी थी। किसके खिलाफ? किसके लिए? मोनू भैया, सबसे बड़े आरोपी, जो मुख्य आरोपी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा टेनी, जिसने किसानों का नरसंहार के सबसे आगे आके सामने जिसका नाम आया, उसको छुड़ाने के लिए जमानत की याचिका, वो याचिका निरस्त कर दी कोर्ट ने। अब आप सोचिए कि कितने संगीन कितने संगीन सबूत होंगे, कितना संगीन मामला होगा, कैसे तथ्य होंगे। ये हिंदुस्तान लाइव ने डाला भी है। लखीमपुर कांड, आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने की खारिज। क्या क्या हुआ वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, कब इन्होंने जमानत लगा दी, जज साहब ने क्या कहकर ये जमानत की याचिका खारिज कर दी कि रहो जेल में, क्या ऐसा पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। न्यूज नेटवर्क 24/7 ने भी इसको डाला ट्विटर पे, बिग ब्रेकिंग, लखीमपुर खेरी नरसंहार के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने की खारिज। सीजेएम कोर्ट के अंदर क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले, जब 2-3 दिन पहले अदालत ने जब पेश किया, पुलिस ने आराम से 5 दिन के बाद गिरफ्तार करके, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है साहब, पुलिस उसके अंडर के अंदर है। 5 दिन के बाद, मतलब मर्डर के आरोपी, रौंदने के आरोपी, किसानों के नरसंहार के आरोपी को 5 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब 5 दिन का गिरफ्तार किया तो अदालत के अंदर पेश किया आशीष मिश्रा टेनी को। और जो एसआईटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, और सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एसआईटी अपने आगे कुछ सुन नहीं सकती थी, कोई रोक नहीं सकती थी खुद को, और इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता था। गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद से जो एसआईटी ने सख्ती दिखाई, तो अदालत के अंदर पेश करके अपनी कस्टडी मांगी, रिमांड मांगा एसआईटी ने 14 दिन का। तो अदालत ने 3 दिन का रिमांड दे दिया। लेकिन अजय मिश्रा जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता, जो पूर्व में कह चुके हैं कि मैं तो बड़ा खतरनाक आदमी रहा हूं, मेरा इतिहास जान लो क्या है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज रही है, इससे पहले मुकदमा भी दर्ज हुआ है, मुकदमा भी चला है। वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं, और इस एफआईआर में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, इतिहास में सबसे पहली बार। तो खैर 3 दिन के लिए कस्टडी मिल गई एसआईटी को। लेकिन दूसरे ही दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का परिवार पहुंच गया जमानत याचिका लगाने मोनू भैया को छुड़ाने के लिए। और मोनू भैया को छुड़ाने के लिए सीजेएम कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, अपनी याचिका लगाई और कहा कि साहब इनको छोड़ दीजिए। लेकिन अदालत ने एक ना सुनी इनकी, और सीधे सीधे इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। किसानों को रौंदने वाले पहुंचे थे अदालत में जमानत मांगने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, होम मिनिस्टर के खिलाफ क्या नाम एफआईआर में नामजद हो गया, और उसके बावजूद भी ना गिरफ्तारी हो रही है। 120B के अंदर कॉन्स्पिरेसी के तहत तो हुआ है कि साजिश, ये भी शामिल है साजिशों में, और उसके बावजूद भी ना गिरफ्तारी हुई और ना ही उनको उनके मंत्री पद से हटाया गया। मतलब दुनिया में थू-थू हो रही है इस पूरे मामले की वजह से। मैं आपको दिखाता हूं, बीबीसी लंदन ने छापा है अंग्रेजी में, आशीष मिश्रा, इंडिया मिनिस्टर सन अरेस्टेड ओवर लखीमपुर वायलेंस। आशीष मिश्रा, भारत के मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ है लखीमपुर हिंसा के मामले में। बीबीसी ने लंदन में छापा है ये, आप सोचिए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बर्खास्तगी मंत्री की नहीं, कोई गिरफ्तारी मंत्री की नहीं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो बताया, तो सीधे सीधे ये हुआ है कि जमानत मांगने पहुंचे थे, जमानत नहीं मिली है, मतलब अब जेल में रहना है। इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाना, पैसे को पानी की तरह बहा देना और हंगामा खड़ा कर देना, कानून का मजाक बना देना। जब पुलिस थाने के अंदर सरेंडर करा आशीष मिश्रा ने, तो वहां उनके पिताजी की वजह से उसका खातिर होना, उसके पूरे खातिर के अंदर आओ भगत में लग जाना, सबका समोसे और चाय ले जाते हुए देखना, फुटेज आ जाना बाहर, कितना अपमानित करना, अपमान सहना पड़ा पुलिस को भी, सिर्फ गृह मंत्री के रसूख की वजह से। उसके बावजूद भी अदालत के अंदर तथ्य चलते हैं, और तथ्यों के अंदर आप सोच लीजिए कि तथ्य इनको बचाने के लिए कहीं नहीं थे। मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताना चाहता हूं। इनकी एक राइफल भी भेज दी गई थी असल में जांच के लिए। जो राइफल आशीष मिश्रा की थी, गिरफ्तारी के वक्त उसको जांच के लिए भेजा गया था। तो लोगों का कहना है, द वीक ने छापा भी था उस वक्त, आज से 1 दिन पहले, कि लखीमपुर हिंसा
के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की राइफल जांच के लिए भेजी गई। तो हो भी सकता है कि वो जो राइफल क्योंकि इसलिए भेजी थी कि वो जानना था कि ये राइफल से गोली चली है क्या, अगर गोली चली है तो भीड़ के अंदर गोली आशीष मिश्रा ने ही चलाई है। तो उसकी जांच रिपोर्ट हो सकता है कोर्ट के सामने आई हो सकता है उस जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा रहा हो जिससे कि बहुत सारे तथ्य और स्थापित हो गए, स्टैब्लिश हो गए हो सबूत। तो ये सारी चीज़ें तो अब आने वाले वक्त के अंदर पता चलेंगी, लेकिन अभी मोनू भैया को जेल में ही रहना है। वो मोनू भैया जो बहुत वक्त से तैयारी कर रहे थे विधानसभा के चुनाव की, आप जानते हैं ये कंवरदीप सिंह हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बरेली से करेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने डाला है कि आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी है लखीमपुर हिंसा का और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उनकी जमानत याचिका जो है उसकी वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चिंताराम जिनका नाम है उन्होंने आज खारिज कर दी है। उन्होंने वीडियो लगाया है साथ में। आप देखिए आशीष मिश्रा का उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार में होर्डिंग भी लगा है। ये तो पिता भाजपा नेता नहीं, खुद भी भाजपा नेता है। जरा देखिए इस वीडियो को, थोड़ा छोटा सा है कि कैसा ये आशीष मिश्रा का प्रचार वहां चल रहा था। देखिए We can see Ashish Mishra Monu Bhaiya, he was planning to contest from here. अब ये सारी की सारी चीजें जो आशीष मिश्रा की टेनी की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका का रद्द हो जाना, ये सब कुछ एकदम नहीं हो गया है। सबसे पहली बात तो सबूत बहुत सारे हैं, वीडियो फुटेजेस बहुत सारे हैं, मतलब अब पुलिस भी चाहे तो नहीं बचा सकती है। हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार निरंतर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को प्रोटेक्ट कर ही रही है, उनका खुद का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मामला ये हुआ कि आज इतना प्रेशर और बन चुका। वहां पर प्रियंका गांधी जी भी गई, वहां पर और विपक्ष के नेता भी गए और उससे पूरा माहौल जो था वो प्रेशराइज तो हो गया। सारे संस्थान हो जो भी हो न्याय करने के लिए, न्याय देने के लिए राहुल गांधी जी गए और आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहाँ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आदि तमाम लोग वहाँ पहुँचे राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए। राष्ट्रपति महोदय से साफ कहा गया कि साहब ये जो है न्याय चाहता है परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है उनको न्याय चाहिए और सीधे सीधे मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, यह आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि मैं आज ही सरकार से इस विषय में बात करूंगा। अब वो क्या बात होगी वो आप सब जानते हैं, उस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो माहौल बना है तो उस पर कोई भी अन्याय वाला फैसला अब नहीं आ सकता। अब ये भी है कि अदालत ने तो रद्द कर दी जमानत, लेकिन आशीष मिश्रा का परिवार जो है और उनके वकील अब अपील करने जाने वाले हैं। अपील में जाएंगे अगले कोर्ट के अंदर, जिला न्यायालय जो है, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डीजे के पास जाकर और डीजे से फिर मांगेंगे जमानत। अब देखते हैं कि कितना आगे न्याय होता है, हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि तथ्य जो हैं वो आशीष मिश्रा टेनी के साथ में नहीं दिख रहे हैं, उनके बचाव में नहीं दिख रहा है, बल्कि उनको और उलझन हो सकती है आगे, क्योंकि तथ्य उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर ये अपडेट था, मैंने सोचा आपको दे दूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर कोई और सरकार होती, कोई और राजनीतिक दल होता या किसी और राजनेता का बेटा होता तो आर्यन खान जैसा बड़े बड़े अक्षरों में डिबेट चला रहे होते, बहुत से हेडलाइंस हो रहे होती, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती। अब नहीं है, मजबूरी है, भाजपा सरकार में मंत्री का बेटा है, मंत्री का खुद का नाम एफआईआर में नामजद है, आज जमानत याचिका खारिज हो जाती है और एक और जो व्यक्ति है साथ में इन्वॉल्व उसको भी सरेंडर करते हुए गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उसको भी जुडिशियल कस्टडी, उसको भी पुलिस कस्टडी के अंदर भेजा है। तो इस सब के बाद देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कानून का कैसा मजाक बनाया गया, लेकिन अदालत ने न्याय किया है। अदालत ने सीधे सीधे जमानत याचिका खारिज कर दी आशीष मिश्रा टेनी मोनू की और कहा कि जाएं जेल के अंदर और जेल के अंदर जाके अपना अभी जो जानकारी मांगी जा रही है वो दें। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा उसको दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।